अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आप देखते हैं मुझे प्रोग्राम लज़्ज़त में। और खाना तो वैसे हर एक बना ही लेता है और अच्छा भी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन क्या है जब खाने को प्रेजेंट करने का टाइम आता है ना, वहाँ थोड़ा सा मसला बन जाता है और अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप यकीन करें कि खाना अगर आप प्रेजेंट अच्छा करना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे आप अपने खाने को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि खाना अच्छा प्रेजेंट होगा तो जब देखने में अच्छा लगेगा तो लोग उसको ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, वरना अगर आप छोटे से बोल में बहुत सारा खाना भर देंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और लेने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। या फिर है कि आप बड़ा सा बोल है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने सालन डाल दिया है और इसके लिए आपको बहुत देखना पड़ता है कि ग्रेवी वाला सालन है तो आपको किस तरह की डिशेज़ में रखना है, या अगर आपको ड्राई चीज़ें हैं या कोई रोस्टेड आइटम है तो वो आपको किस तरह से रखना है। तो ये वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि खाना आपने बना लिया, इतनी मेहनत की, इतना टाइम किचन में आपने दिया, लेकिन क्या है अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है या आपको कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से इसको सर्व किया जाए, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। छोटी सी भी एक चीज़ आप अगर अपने घर में बनाते हैं, उसको अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो आप यकीन करें आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं एक मिसाल दूंगी दाल की। दाल हम बनाते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ हम कभी आप ट्रांसपेरेंट बोल में इसको सर्व कर देते हैं। दाल बनाएं तो उसको ट्रांसपेरेंट बोल में कभी भी सर्व ना करें, क्योंकि वो जो बाहर से नज़र आती है तो दिखने में अच्छी नहीं लगती। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह की कुछ बकेट्स आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी और सस्ती भी होती हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है। आप लेकिन अगर दाल आप इसमें सर्व करेंगे तो आप यकीन करेंगे आपकी दाल अच्छी भी लगेगी और खाने वाले को ये भी लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत की है उसके लिए और बहुत ही एहतमाम किया है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए।